हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज अपने एक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। क्या नाम है बेटा? सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। आज अपने केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? मैं ये चीज़ जो लेके आ रहा हूँ वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए लेके आ रहा हूँ। किसके लिए लेके आ रहा हूँ? हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए लेके आ रहा हूँ। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी पहले एक डेफिनेशन देखो, फिर इसमें समझाता हूँ। दो या दो से अधिक, क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक घटकों का, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? तो इस समांगी मिश्रण का मतलब होता है जब आप मान लो जैसे कि मैंने कहा एक पात्र है, मैंने इस पात्र में पानी लिया। क्या लिया? मैंने इसमें पानी लिया। जैसे मैं इसमें वाटर डालूंगा, यानी इसमें मैंने क्या ले लिया? पानी। मैं ऊपर से क्या मिला रहा हूँ? मान लो ऊपर से चीनी मिला रहा हूँ। ऊपर से मैंने क्या मिलाई? चीनी मिलाई। वो चीनी इसमें क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। लास्ट में अपने को क्या मिलेगा? केवल एक ही प्रावस्था दिखेगी अपने को। उस वाटर में जो चीनी क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। अपने को केवल एक प्रावस्था ही दिखेगी, लिक्विड फेज ही दिखेगी। जब केवल एक प्रावस्था ही दिखे तो उसी को बोला जाता है बेटा क्या? समांगी मिश्रण। तो उसको क्या बोल दूंगा? समांगी मिश्रण बोल दूंगा। अब समांगी मिश्रण होगा तभी उसको क्या बोलेंगे? अपने क्या बोलेंगे बेटा? विलयन बोलेंगे। अगर विषमांगी मिश्रण हुआ, विषमांगी, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण को अपने क्या नहीं बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण को कभी अपने क्या नहीं बोलेंगे? सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। क्या बेटा नहीं बोलेंगे? सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि एक पात्र है, इस पात्र में पानी ले रखा है, ऊपर से मैं क्या मिला रहा हूँ? मान लो पत्थर मिला रहा हूँ, वो इसमें डिजोल्व नहीं होंगे। पत्थर नीचे बैठ जाएंगे, ये पत्थर नीचे वहाँ नहीं होगा। तो पत्थर नीचे बैठ जाएंगे तो उसमें क्या अपने को केवल दो फेज दिखाई देगी। जब दो अलग अलग फेज दिखाई दे तो उस मिश्रण को क्या बोला जाता है बेटा? विषमांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण को अपने सॉल्यूशन नहीं बोलते। तभी अपने डेफिनेशन में लिखा दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब अपने जो सिलेबस में है वो कौन सा विलयन है? वो है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन है अपने सिलेबस में है? वो है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन इंग्लिश में बोल जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन है। इसमें बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी का मतलब द्विअंगी यानी दो अंग, यानी एक तो इसमें क्या होगा? द्विअंगी विलयन में एक तो होगा सोल्यूट। दो अंगों की बात हुई तो एक तो इसमें होगा बेटा सोल्यूट, और एक इसमें क्या होगा? सोलवेंट होगा। यानी एक तो होगा विलय, सोल्यूट को बोला जाता है विलय, और सोलवेंट को बोला जाता है बेटा विलायक। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो? सोल्यूट हो और विलायक हो, उसी को बोला जाता है द्विअंगी। यानी दो अंग सोल्यूट और सोलवेंट, उसको बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोल दूंगा? बाइनरी सॉल्यूशन बोल दूंगा। अब मैंने कहा सोल्यूट किसे बोलूँगा और सोलवेंट किसे बोलूँगा? सोल्यूट किसे बोलूँगा और सोलवेंट किसे बोलूँगा? मैंने कहा देखो, नॉर्मली जैसे कि मैंने वही एग्जांपल, मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया है, देखो ये चीनी वाला एग्जांपल, ये तो क्या है? और इस वाटर इसमें मिलाया मैंने चीनी। मैंने कहा जो छुप जाता है, तो क्या हो जाएगा? छुप जाता है। जो छुप जाता है
जो छुप जाता है वही क्या होता है, सोल्यूट। अरे जो दिखता है, जो दिखता है, दिखता है वो क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट होता है। जो छुप जाता है वो होता है सोल्यूट, और जो अपने को दिखता है वो होता है बेटा क्या, सॉल्वेंट। तो अपने ये कभी ऐसी कंडीशन आ गई, कभी ऐसी कंडीशन आ गई दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, सेम आ जाए, जैसे सोल्यूट भी क्या हो, लिक्विड, और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड, तब अपने क्या कहते हैं, तब अपने नहीं कहेंगे कि जो छुप जाता है वो क्या होगा, सोल्यूट, और जो दिखता है वो सॉल्वेंट होगा। तब अपने एक बात लिखेंगे, इससे पहले अपने एक लाइन लिखते हैं क्या, देखो जो अपने लाइन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि, लाइन लिखो, एक विलियन, एक विलियन की परिणामी अवस्था, परिणामी अवस्था, परिणामी प्रावस्था, परिणामी प्रावस्था सदैव विलायक के कारण होती है, सदैव विलायक के कारण होती है, विलायक के एक कारण होती है। ऐसा क्यों बोला, मैंने कहा जो छुप जाता है वो होता है सोल्यूट, और जो दिखता है वो क्या होता है बेटा, सोलवेंट। जो छुप जाता है वो सोल्यूट, और जो दिखता है वो क्या होता है, सोलवेंट। तो परिणामी अवस्था जो अपने को दिखी वो किसके कारण दिखी, विलायक के कारण दिखी। तो तभी बोला कि एक विलियन की परिणामी प्रावस्था सदैव विलायक के कारण होती है। अब मैंने कहा कि दोनों की भौतिक अवस्थाएं जब सेम आ जाए, दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग हो, तो अपने ये बोलेंगे कि जो छुप जाता है वो सोल्यूट होता है, और जो दिखता है वो सोलवेंट होता है। मैंने कह दिया कि दोनों की भौतिक और अवस्था भी सेम आ गई, जैसे दोनों क्या आ गए, लिक्विड लिक्विड आ गए। तो मैं बोलूँगा कि जो अधिक्य में होता है वो तो होगा सोलवेंट, और जो कम होता है वो क्या होगा, सोल्यूट। तो एक लाइन यहाँ लिखना कि यदि, यदि विलय और विलायक की, विलय तथा विलायक की, विलय तथा विलायक की, विलायक दोनों की, दोनों की, दोनों की भौतिक अवस्था, दोनों की भौतिक अवस्था क्या हो, दोनों की भौतिक अवस्था समान हो, समान हो, दोनों की भौतिक अवस्था समान हो, तो आधिक्य वाला, क्या, आधिक्य वाला विलायक होता है। तो कम वाला क्या होगा, तो कम वाला विलय होगा, क्या होगा, विलय होगा। ये तो बात आ गई। मैंने कहा ठीक है, जैसे, जैसे कि इसमें ये लाइन अपने क्यों लिखी, मैंने कहा मान लो कि ये ए है, ए भी गैस और बी भी गैस है, जो परिणामी अवस्था मिलेगी वो भी गैस मिलेगी। तो अपने को ये नहीं पता होगा कि ये परिणामी अवस्था बी के कारण आई या ए के कारण आई, ठीक है ना, ये परिणामी अवस्था बी के कारण आई या ए के कारण आई। तभी अपने बोला जो अधिक्य में होगा, अधिक्य वाला होगा वो क्या होगा, विलायक होगा, और जो कम वाला होगा वो विलय होगा। जैसे कि मान लो कि ए भी लिक्विड है और बी भी लिक्विड है, तो परिणामी अवस्था क्या आ जाएगी, लिक्विड आएगी। तो अपने कह देंगे लिक्विड परिणामी अवस्था आई है वो बी के कारण आई है या ए के कारण आई है, अपने को नहीं पता। तो अपने कह देंगे जो अधिक्य में होता है वह विलायक होता है, और जो कम होता है वो विलय होता है। ये कब कहेंगे, जब दोनों की भौतिक अवस्था क्या आ जाएगी बेटा, सेम आ जाएगी। दोनों की भौतिक अवस्था क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब क्या होता है, अपने कहते हैं कि देखो एक लाइन लिखना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कुल 9 प्रकार के, कुल 9 प्रकार के, कुल 9 प्रकार के द्विअंगी विलयन, क्या, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, ये बोलना कि कुल 9 प्रकार के द्विअंगी विलयन संभव है, क्या है, संभव हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सकते हैं, जिनमें से, जिनमें से
3 महत्वपूर्ण है। तो मैंने पहले बात बोली कि कुल 9 प्रकार के द्विअंगी विलीन क्या हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं। तो अपने 9 प्रकार के द्विअंगी विलीन कैसे संभव है? मैंने कहा सोल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। सोल्यूट है वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। जो सॉल्वेंट है वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। मैंने कहा गैस को गैस में मिला दिया, गैस को लिक्विड में मिला दिया, गैस को सॉलिड में मिला दिया। 3 पॉसिबिलिटी होगी। मैंने कहा लिक्विड को गैस में मिला दिया, लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया, लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया। 6 प्राप्त होगी कंडीशन। मैंने कहा सॉलिड को गैस में मिला दिया, सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया, सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया। तो इस तरीके से कितने द्विअंगी विलयन पॉसिबल हो सकते हैं? कुल 9 प्रकार के द्विअंगी विलयन पॉसिबल हो सकते हैं। आगे मैंने लिखा कि इनमें से 3 महत्वपूर्ण है। इनमें से 3 क्या महत्वपूर्ण है? वो 3 द्विअंगी विलयन कौन कौन से होंगे? पहला लिखो, पहला होगा गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। दूसरा होगा लिक्विड इन लिक्विड। तीसरा होगा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। यानी गैस में क्या, लिक्विड में क्या मिला दो, गैस मिला दो, लिक्विड में क्या मिला दो, लिक्विड मिला दो, या लिक्विड में क्या मिला दो, सॉलिड मिला दो। इन तीनों को जिनमें क्या होगा, परिणामी अवस्था क्या होगी, अपने को लिक्विड दिखाई देगी। तो इन तीनों को मिलाकर एक नाम और दिया जाता है, उनको बोलता हूँ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलूँगा? लिक्विड सॉल्यूशन। इनको बोला जाता है बेटा लिक्विड सॉल्यूशन। जिनमें परिणामी अवस्था क्या दिखाई देगी, लिक्विड दिखाई दे, उनको बोला जाता है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू बेटा। आज के लिए इतना ही। आज और आगे अपने दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।